प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, मैंने अपने कई वीडियो में आपसे कहा है कि 2022 का साल राजनीति के अंदर बहुत बड़े उलटफेर के लिए जाना जाएगा और ऐसा भारत में ही नहीं होगा बल्कि विश्व के कई देशों में होगा। और यदि वर्तमान समय को आप देखेंगे तो आपको उसकी रूपरेखा बनती हुई नजर भी आ रही होगी। मैंने अपने एक वीडियो में कहा था, जो बाइडेन कोई ना कोई ऐसी गलती जरूर करेंगे जो उनकी पद प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाए, क्योंकि बृहस्पति में राहु या राहु में बृहस्पति का अंतर जब भी किसी जातक के जीवन में होता है, वो कोई ना कोई ऐसी गलती जरूर करता है जिसके कारण से उसकी पद प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है। और यही गलती जो बाइडेन ने की भी है और इसका खामियाजा भी उन्हें आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। वर्तमान में यदि भारत की हम बात करें तो 2022 के अंदर भारत के अंदर भी कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा डैमेज मिले, इसकी संभावना मुझे नजर आ रही है। और ये डैमेज जो कांग्रेस को मिलेगा, ये अब तक का सबसे बड़ा डैमेज होगा। यानी कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि इंदिरा गांधी जी के समय पर इमरजेंसी के कारण से कांग्रेस को जो नुकसान हुआ था, उससे भी बड़ा नुकसान 2022 में कांग्रेस को हो, इसकी संभावनाएं बनती हैं। क्योंकि कांग्रेस के जो भी दिग्गज नेता हैं, उन सब की कुंडली के अंदर एक साथ ऐसा समय नजर आ रहा है जो उन्हें किसी बड़े नुकसान के होने की संभावना को दिखा रहा है। चाहे फिर वो अशोक गहलोत हो, कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, राहुल गांधी हो, सोनिया गांधी जी हो या प्रियंका गांधी जी हो। जब इतने सारे लोगों की कुंडली के अंदर डैमेज बन रहा हो तो उस घटना को फिर नहीं टाला जा सकता। और दर्शकों, ये चिंता का विषय भी है। भारत जैसे इतने बड़े देश के अंदर, लोकतांत्रिक देश के अंदर, किसी बड़े विपक्ष की भूमिका को निभाने वाली इतनी बड़ी नेशनल पार्टी को अगर कोई डैमेज मिलता है तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र को कमजोर जरूर करता है। क्योंकि इससे क्षेत्रीय पार्टियां हावी होती हैं और क्षेत्रीय पार्टियों के आगे बढ़ने से हमेशा अस्थिरता का माहौल पैदा होता है। क्योंकि क्षेत्रीय पार्टियों का अपना अलग अस्तित्व होता है और विपक्ष फिर जब बटा हुआ होता है तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। इसीलिए किसी भी लोकतंत्र के अंदर एक बड़ी नेशनल पार्टी का विपक्ष में होना बहुत जरूरी है। और ये भूमिका कांग्रेस बहुत लंबे समय से लगातार नहीं निभा पा रही है। और 2022 का साल उन्हें बहुत बड़े राजनीतिक नुकसान को दिखा रहा है। ये मैं साफ साफ आने वाले समय में देख पा रहा हूं। ऐसे में कांग्रेस को आत्मचिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए और अपनी पार्टी को दोबारा खड़ा करने के लिए जो भी आमूलचूल परिवर्तन करने चाहिए उसको करने से अब परहेज नहीं करना चाहिए। क्योंकि अब एक आखिरी समय, आखिरी मौका उनके पास बचा है अपनी पार्टी के बहुत बड़े डैमेज को बचाने का। और दर्शकों, ये कुंडलियों के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। ग्रहों की परिस्थितियां भी उस चीज का संकेत दे रही हैं। और जिस तरह का माहौल आप देख रहे हैं, पंजाब के अंदर आप देख रहे हैं, राजस्थान में आप देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में शुरू हो चुका है, कई जगह से उनकी पार्टी को सत्ता खोनी पड़ी है। ऐसे में ये सारे के सारे घटनाक्रम कांग्रेस के लिए एक खतरे की घंटी है, जिसकी कि मैं 2-3 साल पहले ही घोषणा कर चुका था। और मैंने अपने एक वीडियो में कहा भी था कि आने वाले समय के अंदर कांग्रेस बहुत बड़ा नुकसान अपना करने वाली है, क्योंकि ग्रहों की परिस्थिति यही इशारा कर रही है। दर्शकों, एक चीज को हमेशा याद रखना चाहिए, ग्रहों की परिस्थितियां अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। और इसीलिए आपको ध्यान होगा 2019 का जब इलेक्शन खत्म हुआ था लोकसभा का, अगस्त में ही मैंने एक वीडियो बनाया था और मैंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अब तक का सबसे बड़ा विरोध शुरू होगा जो मई 2021 तक चलेगा। और उस समय पर ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं थी, लेकिन आप लोगों ने देखा
कि अगस्त 2019 के बाद से लेकर के मई 2021 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कितनी बड़ी बड़ी चुनौतियां आप लोगों ने देखी हैं। और मैंने जब आपसे कहा था कि मई 2021 के बाद में चुनौतियां खत्म हो जाएंगी, उसके बाद आप फिर देखिए मई के बाद से उनकी छवि के अंदर फिर एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है और विरोध के स्वर बहुत नीचे चले गए हैं, लगभग खत्म हो गए हैं। दर्शकों, यही समय की सबसे बड़ी ताकत होती है। समय बलवान होता है, व्यक्ति बलवान नहीं होता है। अगर व्यक्ति बलवान होता तो किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में हार का मुंह नहीं देखना पड़ता। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में फिर बुरा समय नहीं देखता। लेकिन जीवन में अच्छा और बुरा समय जो हमें मिलता है वो वक्त के कारण से मिलता है। इसीलिए वक्त को पहचानना हमें आना चाहिए और वक्त को पहचान करके उसके अनुसार आचरण करना हमें आना चाहिए, तभी हम वक्त को जीत सकते हैं। कहा जाता है कि मुकद्दर का सिकंदर कौन होता है? मुकद्दर का सिकंदर वही होता है जो वक्त के अनुसार अपने कार्य को परिवर्तित करना जानता है। और जो इस चीज को जानता है वो अपने हर काल के अंदर, चाहे वो समय अच्छा हो या बुरा हो, दोनों समय में अपने लिए फायदे की चीजें भी जरूर क्रिएट करता है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने अपने इस छोटे से वीडियो के अंदर आपको आने वाले समय का एक ऐसा संकेत दिया है जो आप लोगों को आने वाले समय में घटित होता हुआ नजर आएगा। दर्शकों, मैंने इस वीडियो के अंदर बहुत ही संयमित भाषा का प्रयोग किया है, क्योंकि करोड़ों लोग हैं हिंदुस्तान में जो कांग्रेस के साथ अपना संबंध रखते हैं। उनकी अपनी भावनाएं हैं, मुझे उनकी भावनाओं का भी सम्मान करना है। बहुत से लोग हैं जो कांग्रेस का विरोध करते हैं, मुझे उनसे भी एक चीज कहनी है कि हमेशा राजनीतिक विरोध को कभी भी व्यक्तिगत विरोध में नहीं बदलना चाहिए। अतः राजनीति को राजनीतिक चश्मे से देखना चाहिए और इसी को ध्यान में रखते हुए मैं एक विशुद्ध आकलन इस वीडियो में कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है और मैं बहुत ही मर्यादित शब्दों का प्रयोग करते हुए ये वीडियो बना रहा हूं। लेकिन घटना बड़ी है, इसीलिए आप लोगों को उस चीज से अवगत कराना ये मेरा दायित्व भी है। इसीलिए वीडियो बनाकर मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।